दोस्तों, क्लास 10th के बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था द्विघात समीकरण के ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे, ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन। आज के द्विघात समीकरण में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा में हम जो चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं। तो आइए देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी है छोटी सी, उसे पढ़ लीजिए पहले। किसी द्विघात समीकरण के चैप्टर चल रहा है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने पूरा एनसीईआरटी का सारा पढ़ लिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी से परे जो सवाल हैं, जो एग्जाम्पलर के हैं या अदर बुक से अच्छे अच्छे सवाल, बोर्ड परीक्षा में आए हुए सवाल, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के, सब के सवाल हम देख रहे हैं। तो देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणा क्या होता है, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा द्विघात बहुपद में हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा पढ़े हुए थे, याद है? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ऐसा क्या अंतर है क्या दोनों हेडिंग में? देखो, अंतर नहीं है। मूलों का योग भी वही सूत्र होता है जो शून्यकों के योग का। मूल और शून्यक सेम होते हैं, तो शून्यकों के योग का जो सूत्र है और शून्यकों के गुणा का जो सूत्र है, वही सूत्र मूलों के योग के लिए भी लगेगा, मूलों के गुणा के लिए भी लगेगा। लेकिन अंतर आप जानते हैं, मूल और शून्यक में एक थोड़ा सा अंतर है। जैसे ये एक द्विघात समीकरण है, तो इससे सॉल्व करके जो एक्स आएंगे वे एक्स इस पूरे समीकरण के मूल कहलाएंगे, और ये जो द्विघात बहुपद है इसके वे ही एक्स क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। समीकरण के वे ही एक्स मूल और बहुपद के वे शून्य कहलाएंगे। यही अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। तो मूलों का योग का क्या सूत्र है? आप जो शून्यकों के योग का सूत्र पढ़े हो वही लगेगा। बताओ, शून्यकों के योग का सूत्र वही मूलों के योग का सूत्र क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो शून्यकों के भी योग का सूत्र था। तो अगर हम द्विघात का एक व्यापक समीकरण हमारे पास ये है, क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसके मूल हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। वही शून्यक अल्फा और बीटा। मूल का मतलब x की वैल्यू, x बराबर अल्फा है और दूसरा मूल x बराबर क्या है? बीटा है। तब मूलों का योग बराबर यही सूत्र होगा, जो शून्यकों के योग का भी यही सूत्र होता है। बताइए, मूल क्या क्या है? अल्फा और बीटा। तो मूल हो गया अल्फा और दूसरा मूल बीटा। मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर, माइनस माइनस। एक्स का गुणांक बताओ, द्विघात समीकरण में x के गुणांक को हम क्या कहते हैं? b कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? b। तो x का गुणा, देखो माइनस को माइनस समझ में आया, माइनस को माइनस समझ में आया, ठीक है? माइनस की जगह माइनस। x का गुणांक क्या होता है बेटा? b। और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है बेटा? यहां देखिए क्या है? x स्क्वायर का गुणांक a है, तो x स्क्वायर का गुणांक a हो गया, ठीक है? और x का गुणांक क्या है बच्चों? b। x का गुणांक क्या है बच्चों? b, केवल b। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a, और ये माइनस है तो माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आ गया माइनस डी बाई ए। आप हिंदी में याद रखिए या वर्ड्स में याद रखिए, योग मतलब सम ऑफ रूट्स। मूलों का योग बराबर ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही मूलों का गुणा का सूत्र हिंदी में याद रखिए, क्या होता है? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद माने जिसमें x हो ही ना, बिना x वाला पद, अपान x स्क्वायर का गुणांक। अब मूल क्या क्या है? अल्फा और बीटा। तो मूलों का गुणा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर, बेटा अचर पद क्या है इसमें? अचर पद माने बिना x वाला, वो क्या है बच्चों? प्लस सी है। पूरा चिन्ह सहित लेना भाई, अचर पद पूरा लोगे ना, तो अचर पद क्या हो गया? प्लस सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मैं तो कहूंगा वर्ड्स में याद रखो, ज्यादा अच्छा है। अगर वो इस सिंबल में याद करना है तो सावधानी क्या रखनी है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, लेकिन बी को बोलना है एक्स का गुणांक, ए को बोलना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी को बोलना है बिना एक्स वाला गुणांक,
और a मतलब x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से आइए ये क्वेश्चन किया जाए। चलिए आइए सबसे पहले, अब मूल के आपने सवाल कर लिए, मूलों का योग, मूलों का गुणा, वही सूत्र है जो शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणा का है। तो आइए, एक द्विघात समीकरण, इतना समीकरण है तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। समीकरण ऐसा क्या होता है, न ही समीकरण में बराबर करके क्या लिखा होता है बेटे, जीरो जरूर होता है। तो एक द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूल क्या क्या है, अल्फा और 2/अल्फा। अच्छा, एक मूल, पहले तो द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a बराबर क्या है, 0। आप इसके मूल क्या क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। इसके मूल क्या मानते हैं, अल्फा, एक मूल ये है, और एक मूल है आपका बीटा। बताओ पहला वाला मूल क्या दिया हुआ है, अल्फा ही दिया हुआ है, अल्फा अल्फा है। और दूसरा मूल बच्चे क्या दिया हुआ है, 2/अल्फा। बीटा वाला क्या दिया है, 2/अल्फा। एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा 2/अल्फा है। कह रहा है तो ए का मान बताइए, इसमें जो ए है यही ए का मान बताना है, ए क्या होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, बड़े आराम से, आपको इसके एक मूल अल्फा दिया हुआ है और एक मूल क्या दिया हुआ है, 2/अल्फा। हमें ए निकालना है। अब बताओ मूलों के योग का सूत्र लगाएं कि मूलों के गुणा का सूत्र लगाएं, हमें ए निकालना है। अच्छा, मूलों का योग का अगर आपने सूत्र लगाया तो यक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये दोनों फार्मूले में आएंगे, और मूलों के गुणा का अगर आपने सूत्र लगाया तो ये वाला पद अचर पद और ये वाला काम में आएगा। तो मेरा काम बन जाएगा। हमें यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। तो हमें ये वाला सूत्र लगाना चाहिए, ना कि ये वाला, क्योंकि इस वाले में इन दोनों से मतलब रहता है और उस वाले में अचर पद और इससे मतलब रहता है। तो वो वाला सूत्र लगाएंगे। चले, चलिए ध्यान से देखिए। वैसे ये निकालना है तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, यही निकालना है तो ये और ये से रिलेटेड कोई चीज करना पड़ेगा। वो चीज है मूलों का गुणा। मूलों का गुणा का सूत्र लगा दीजिए। मूलों के गुणा का सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणा, मूलों का गुणा का सूत्र क्या होता है, अचर पद माने बिना एक्स वाला पद, दैट इज सी बाई व्यापक समीकरण का सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, दैट इज ए। हिंदी में ही लिख लीजिए आप, सबसे अच्छा होता है यही। चलिए, मूलों का गुणा, आइए मूल क्या क्या है वो भी रख दीजिए। एक मूल है अल्फा, एक मूल है अल्फा और दूसरा मूल क्या है, 2/अल्फा। एक मूल है अल्फा, दूसरा मूल क्या है, 2/अल्फा। और मूलों का गुणा करना है तो बीच में लो गुणा, बराबर के नीचे बराबर। अचर पद बताइए इसमें क्या है, अचर पद माने बिना एक्स वाला, वो तो +2a है। अचर पद क्या है, प्लस सिंबल सहित लिखने की आदत रखो, +2a। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है, +1, तो पूरा लिखिए +1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, +1। अच्छा, इसे सॉल्व कीजिए, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, अल्फा ऊपर से अल्फा नीचे से कैंसिल। अब बताओ बेटा क्या बचा, यहां बचा 2 इक्वल टू 2a, और नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो वो तो रहता ही है, बट 1 अब 1 निकल आएगा आपको। 2 यहाँ गुणा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो a बराबर बेटा क्या आ जाएगा, a बराबर 2/2, दैट इज a बराबर 1। 2 से 2 एक कम तो 1, यानी कौन सा उत्तर सही है, पहला वाला। आपको पूरी तरह विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है पूरा क्लियर व्यू आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर, ये क्वेश्चन करना है। चलिए ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है, यदि एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका एक मूल ये है और दूसरा मूल आपको निकालना है, इसका एक मूल ये है और दूसरा मूल आपको निकालना है। अच्छा क्या बात है, पहले द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, वो लिखिए। द्विघात समीकरण क्या है वो लिख लिया जाए। आइए
क्या है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर ऋण 4x और धन 1 बराबर क्या? 0। इसका वैसे तो कै मूल होता है बेटे? 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अच्छा, पहला मूल क्या दिया हुआ है बोलो? मूल मतलब x की वैल्यू, वही अल्फा, मूल मतलब x की वैल्यू, पहला मूल दिया है x बराबर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 प्लस √3। अच्छा, दूसरा मूल आपसे बीटा माने x पूछा है, दूसरा x क्या होगा? एक x दिया है, यही x है भैया मेरे, x बराबर यही x, दूसरा वाला बीटा आपसे पूछ रहा है। पहला वाला x कितना दिया है? 2 प्लस √3, वो अल्फा है पहला मूल। दूसरा वाला मूल मतलब दूसरा वाला x निकालो, माने बीटा निकालो, x बराबर बीटा निकालना है। क्या करेंगे? अब आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं मूलों के योग का सूत्र लगाऊं तो अल्फा प्लस बीटा का, अगर मैं मूलों का योग अगर मैं ये निकाल लूं, ये तो निकल जाएगा ना बड़े आसानी से, ये ज्ञात हो जाएगा। और अल्फा पता है, धन अल्फा उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ऋण अल्फा, बीटा आ जाएगा। तो मूलों के योग का सूत्र यहां लगा दीजिए। मूलों के गुणा का भी सूत्र आप लगा सकते हैं, उससे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन सरल है योग वाले से लगाना। आइए चलिए मूलों के योग का सूत्र लगाते हैं। क्या है मूलों के योग का सूत्र बताइए? मूलों के, अभी पढ़ा है आपने, मूलों का योग बराबर क्या होता है भैया? माइनस b/a, यानी माइनस x का गुणांक बटे क्या? a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यही तो मूलों के योग का सूत्र होता है। अभी तो पढ़ा है आपने, ये क्या पिछले पेज पर पढ़ा है आपने? देखिए, मूलों के योग का सूत्र होता है माइनस b/a। b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो आइए इस सवाल को देखिए, मूलों के योग का सूत्र हो गया माइनस b/a, b मतलब x का गुणांक, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक। अब ये बताइए जरा ध्यान से, मूल क्या क्या है? एक अल्फा है, एक बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दोनों। अच्छा, मूल क्या क्या है? एक अल्फा है और एक बीटा, एक अल्फा है एक बीटा। योग का मतलब बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। तो हो गया मूलों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक। समीकरण में चिन्ह देखो, माइनस को, ये माइनस समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया माइनस, समझ, ढक लो। यक्स का गुणांक ध्यान से बताइएगा, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बेटे क्या है? -4। होश में चिन्ह सहित बताया करो। एक्स का गुणांक, गुणांक जब भी बताओ चिन्ह सहित। एक्स का गुणांक क्या है? -4। एक्स का गुणांक क्या है? -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? 1। और ये माइनस तो है ही। अब आ जाओ बेटे, आगे चलो। अल्फा पहला मूल मालूम है, अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस √3। अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस √3। ये हो गया अल्फा। प्लस, चलो बीटा, बीटा निकालना है तो बीटा को ज्यों का त्यों, बीटा हो गया बराबर, बराबर माइनस इंटू माइनस +4। अब यहां से बीटा निकाल लो, बीटा निकालो, कैसे आएगा जरा ध्यान से देखो भाई। बीटा निकालना है तो बीटा को अलग रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो बीटा बराबर बेटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 है ना इधर, और ये +2 उधर गया तो 4 में से ये घट जाएगा, और प्लस √3 भी उधर जाएगा तो 4 में से वो भी घटेगा, -√3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया यहां तक? आ गया होगा, आगे चलते हैं बेटा। फाइनल आंसर जल्दी से बताइए, बीटा क्या आ जाएगा? सॉल्व करिए इसे। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और माइनस करने में 3, ये तो घटेगा ही नहीं, वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से आपका दूसरा वाला मूल आ गया। ये है दूसरा मूल बीटा। एक मूल पता है अल्फा, पहला मूल पता है बेटे क्या है? अल्फा,
और अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस √3, ये अल्फा दिया है, ये पहला मूल है, पहला मूल, और ये दूसरा मूल है। चलो बताओ बेटा, पहला मूल समझ में आ गया कि नहीं, पहला मूल तो दिया है और दूसरा मूल ये आ गया। अब गौर से देखो, एक रूल आपके लिए बनाने, सवाल खत्म हो गया, कौन सा आंसर सही है टिक लगाइए, कौन सा आंसर सही है, 2 माइनस √3 यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब इस सवाल से एक चीज हमें जरूर सीखने को मिलती है, उसे बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्या चीज, अगर कभी भी ध्यान रखिएगा बेटा, किसी द्विघात समीकरण के एक मूल में अपरिमेय संख्या हो, किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, ये कैसी संख्या है, याद रखिए ये अपरिमेय संख्या है। पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें पढ़ाया गया है ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय है। ये क्या है बेटा, अपरिमेय है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं फिर से बता दूं, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया। तो अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अपरिमेय संख्या हो तो दूसरा वाला भी मूल अपरिमेय होगा। ये भी देखो अपरिमेय संख्या है, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये बात 100% सत्य है, 100%। अगर एक मूल अपरिमेय है दूसरा भी अपरिमेय होगा। और अपरिमेय मूल जो होते हैं, याद रखिएगा, पहली बात ये समझ में आया, अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। अपरिमेय कैसे पहचानेंगे भाई, ये परिमेय है, ये अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय ही आता है, याद रखिएगा। तो एक मूल अपरिमेय संख्या है, देखो दूसरा मूल भी अपरिमेय आया है, ये हमेशा सत्य है। अगर किसी द्विघात समीकरण के एक मूल अपरिमेय है तो दूसरा मूल भी अपरिमेय ही आएगा, 100%, कभी फेलियर नहीं है। अब नया चीज सुनिए बेटा, अपरिमेय मूल हमेशा पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं मतलब जोड़े में होते हैं, संयुग्मी होते हैं, एक दूसरे के युग्मी होते हैं, युग्म में होते हैं। जैसे ध्यान से देखो, एक अपरिमेय मूल क्या है, 2 प्लस करनी दिन, तो दूसरा अपरिमेय मूल कैसा है, 2 रहेगा, वही बीच में प्लस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और बाकी वही रहेगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अपरिमेय मूल हमेशा संयुग्मी होते हैं, याद रखिएगा। अपरिमेय वाले मूल जरूर संयुग्मी होते हैं, जोड़े में ही होते हैं, ये मतलब अकेले नहीं होते, शादीशुदा होते हैं। मतलब एक मूल ये है, पति ये है तो पत्नी ऐसी होगी, 100% दूसरा वाला रूल, दूसरा वाला मूल आप बता लोगे। एक मूल अगर अपरिमेय है तो दूसरा अपरिमेय होगा और संयुग्मी होगा, एक मूल अपरिमेय है तो दूसरा भी अपरिमेय होगा और जोड़े में होगा। अपरिमेय मूल जोड़े में ही होते हैं, अपरिमेय मूल जोड़े में ही पेयर में होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं एक दूसरे के। तो यही रूल है। रूल क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल क्या हो, पहली बात अपरिमेय हो, एक मूल क्या हो बच्चों, अपरिमेय हो, तो दूसरा भी क्या होगा, मूल, दूसरा मूल भी क्या होगा बच्चों, एक अपरिमेय है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, दूसरा मूल भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। और यही बात खत्म नहीं हुई है यहां पर, और अपरिमेय मूल हमेशा, अपरिमेय मूल क्या होते हैं, अपरिमेय मूल आपस में क्या होते हैं, संयुग्मी। अगर एक में बीच में प्लस है तो दूसरे में माइनस होगा, अंडर रूट वाले के सामने वाला चिन्ह बदल जाएगा, या मतलब एक में बीच में प्लस है तो दूसरे में बीच में माइनस आएगा, बस इतनी सी बात है, याद रखिएगा। अपरिमेय मूल हमेशा संयुग्मी होते हैं, अपरिमेय मूल हमेशा क्या होते हैं बच्चे, संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी मतलब जोड़े में होते हैं, संयुग्मी या किस में होते हैं,
जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये चीज। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझाया जाए, मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा ऐसे दिया हो, √3+7, तो दूसरा मूल क्या होगा जल्दी बताइए। बस इसी का संयुग्मी, मतलब √3 - 7। ठीक है, अगर एक मूल अल्फा ये दिया हुआ है -√3, तो दूसरा मूल देखो, पहले बताओ ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो दूसरा मूल अपरिमेय होगा और इसका संयुग्मी होगा, वो भी अपरिमेय और इसका संयुग्मी। संयुग्मी मतलब इसमें ध्यान से देखिए, 0 आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं यहाँ? 0। कैसे लिख सकते हैं इसको बेटे? ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखिएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे। ध्यान से देखिए, 0 - √3 लिख सकते हो कि नहीं भाई? 0 माने कुछ नहीं, वही तो है। अब इसका संयुग्मी बताओ क्या होगा? अपरिमेय है, तो अपरिमेय मूल हमेशा पेयर में होते हैं, तो दूसरा वाला क्या होगा? 0 + √3, दैट इज सीधे बोलो ना भैया √3। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। 0 का मतलब क्या होता है बेटा? 0 का मतलब कुछ नहीं, √3। तो एक -√3 है, तो दूसरा वाला क्या होगा? +√3। अगला बताओ एग्जाम्पल, अगर एक रूट लिखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है √3 - 1, तो दूसरा रूट क्या होगा जल्दी बताओ भैया? बीच में माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बात समझ गए होगे, इतने एग्जाम्पल काफी है। तो अब आते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नए टाइप के आने वाले इस सवाल पर। इस टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में अब यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आने लगे हैं। आपके नए पैटर्न में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, अभिकथन और उसका कारण, और इस पर आधारित सवाल को लड़के जानते नहीं है तो कैसे करेंगे भैया? ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आइए देखिए इस सवाल में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले एक कथन आपको दिया रहेगा, फिर उसका कारण दिया रहेगा। कथन पढ़िए आप। कह रहा है यदि 2 - करनी में 3 किसी द्विघात समीकरण का मूल एक मूल है, यदि ये एक द्विघात समीकरण का मूल है, माने बहुपद का क्या है? ये शून्यक है, तो दूसरा मूल ये होगा। कह रहा है अगर एक मूल ये है द्विघात समीकरण का, तो दूसरा मूल ये होगा। अच्छा, ये तो हम जान ही रहे हैं भाई, एक मूल ये है तो दूसरा बीच, भाई अपरिमेय मूल है ना, अभी अभी पढ़े हो पीछे सवाल में, ये अपरिमेय मूल है। अपरिमेय मूल है तो दूसरा वाला भी मूल क्या होगा? अपरिमेय होगा, और पेयर में होता है अपरिमेय मूल। भाई यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। तो ये बात तो सत्य है। नीचे कारण बताया है, ऐसा क्यों? क्योंकि अपरिमेय मूल हमेशा युग्मों में होते हैं, जोड़े में होते हैं, संयुग्मी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया कारण इसने। तो ये जो कथन है, इस कथन में एक मूल ये है तो दूसरा मूल ये होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप निकाल के देख सकते हैं, कोई द्विघात समीकरण का एक मूल अगर ये है तो दूसरा मूल ये ही होगा, ये हमेशा सत्य है। ये आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे आपके सामने एक द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है? 2 - √3, तो दूसरा क्या है? 2 + √3। यही है द्विघात समीकरण, बिल्कुल सही है इसके लिए। तो ऐसे ही एक मूल अगर ये है तो दूसरा मूल ये होगा, बिल्कुल सही है, निकाल के देखा जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रूल है, अपरिमेय मूल जो होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं। तो इस स्टेटमेंट पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी कथन सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और पहले वाले कथन की ये सही से क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। व्याख्या कैसे कर रहा है? कैसे पता करते हैं सही व्याख्या कर रहा है? इसके आगे क्योंकि लगा के देखो, ये पढ़ के अगर बैठ जाए तो सही व्याख्या कर रहा है। इसके आगे क्योंकि लगा के पढ़ो, अगर ये सेंटेंस बैठ रहा है तो सही व्याख्या कर रहा है। चलो पढ़ो, यदि एक ये द्विघात समीकरण का एक मूल है तो दूसरा ये होगा, क्योंकि अपरिमेय मूल हमेशा जोड़े में होते हैं। बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो अब पढ़िए विकल्प चारों में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं, इसमें भी लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं। इसमें क्या लिखा है? ए सत्य है,
आर झूठा है, ये तो गलत है भैया। ए भी सत्य है, आर भी सत्य है। ये क्या कह रहा है, ए वाला झूठा है, आर सत्य है, ये भी गलत है। इसमें दोनों में देखो, ये कह रहा है ए भी और आर दोनों सत्य है। हाँ भाई दोनों सत्य है। अब पढ़ो आगे, इसमें कह रहा है आर वाला एक ही सही व्याख्या करता है। हाँ यही सही है। इसमें कह रहा है आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। इस हिसाब से सवाल लगाना भी आपको आना चाहिए। इसको 2 बार 3 बार इस टाइप के सवाल को, वीडियो को रोक रोक के समझ लीजिए। इस टाइप के सवाल आते हैं परीक्षा में। अब ये तो हमने पढ़ लिया है, आते हैं ये वाला। यही आज का आखिरी है। समय कितने मिनट का हो गया भाई, ज्यादा लंबा तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि एक द्विघात समीकरण, ये एक द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल दूसरे मूल का योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम ये क्या शब्द है, कह रहा है यदि एक द्विघात समीकरण है ना, बराबर 0 भी रहेगा यहां, ठीक। यदि एक द्विघात समीकरण यदि एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के इंटू एक्स माइनस 5 बराबर क्या दिया है बेटे, 0। -5 बराबर क्या दिया है बेटे, 0। -5 बराबर क्या दिया है बेटा, 0 के। यदि एक द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। अब जिसको योगात्मक प्रतिलोम पता ही नहीं होगा वो ये सवाल लगा पाएगा, कभी नहीं। इसलिए मैंने लिख दिया है, पहली बात इंग्लिश में योगात्मक को एडिटिव, प्रतिलोम को इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है मूल, 2 मूल हैं, इसके 2 मूल हैं और दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब बच्चे होता है, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। एक प्लस अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। अगर पहला माइनस अल्फा मानते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में आया, तो यही है। तो फिर के का मान बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि इस द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब अगर एक मूल अल्फा आप मान रहे हो तो दूसरा मूल क्या होगा, माइनस अल्फा लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अगर एक मूल अल्फा आप मान रहे हो तो दूसरा मूल क्या मानना पड़ेगा, माइनस अल्फा। या एक मूल अगर बीटा है तो दूसरा माइनस बीटा। अगर एक मूल गामा है तो दूसरा माइनस गामा। तो फिलहाल एक मूल इसका अल्फा दिया हुआ है प्रश्न में और दूसरा मूल इसका क्या दिया है, माइनस अल्फा। कभी कभी सवाल में ये यहीं तक लिख के देगा, तो ये तुमको खुद मानना पड़ेगा। माना एक मूल अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, ये तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। यहीं तक लिख के देगा कि मूल एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। तो आपको समझ में आ गया, तो आपको खुद एग्जाम में लिखना पड़ेगा, माना एक मूल अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा, ये तो पहले से ही दिया है। तो चलिए द्विघात समीकरण क्या है नोट करते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण बच्चे क्या है, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के इंटू एक्स और -5 बराबर 0। इसके 2 मूल क्या क्या है, एक अल्फा मानते हैं एक बीटा। बेटा पहला मूल क्या दिया हुआ है, अल्फा, और दूसरा मूल क्या दिया हुआ है, माइनस अल्फा। 2 मूल है, एक अल्फा एक माइनस अल्फा। कह रहा है के का मान निकालिए, इस के का मान निकालिए। कैसे निकालोगे, अच्छा बताओ, आपको ये वाला निकालना है। अब बताओ, आपके पास 2 फार्मूले हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणा, कौन सा लगाया जाए। मूलों का योग लोगे तो ये दोनों शामिल होंगे और तुम्हें के भी निकालना है तो ये मूलों का योग ही लेना चाहिए। और मूलों का गुणा लोगे तो ये दोनों शामिल होंगे, इसमें कहीं के नहीं है, के कैसे निकलेगा तब। इसलिए मूलों का योग वाला सूत्र लगाओ, क्योंकि मूलों के योग वाले सूत्र में ये पद और ये पद आएगा और उसमें के आएगा तो के शायद आ जाए, इसलिए मूलों का योग वाला सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, मूलों का योग, क्या सूत्र होता है, मूलों का योग बराबर
माइनस बी बाई ए, या माइनस एक्स का गुणांक माइनस बी बाई ए, चलो वही लिख देते हैं। चलो बेटा, मूलों का योग माइनस बी बाई ए। मूल क्या क्या है? एक मूल है अल्फा, एक मूल है अल्फा, और दूसरा मूल क्या है? माइनस अल्फा। और मूलों का योग मतलब बीच में प्लस। बात समझ में आ गया? मूलों का योग का मतलब बीच में क्या? प्लस, और बराबर के नीचे बराबर, माइनस के नीचे माइनस। ठीक है, अब खबरदार, माइनस के नीचे माइनस हो गया, ढक ले रहा हूं। बी माने क्या होता है? बी माने, खाली बी माने बताइए आप, बी मतलब क्या होता है? कौन बताएगा बी का मतलब? आप लोगों में से बी का मतलब बताइए। बी, बी क्या होगा बेटे? बी क्या होगा? बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट वो होगा बी। तो चलिए बताइए बी का मतलब क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ध्यान से देखो, माइनस पूरा चिन्ह सहित, ये है एक्स का कोफिशिएंट। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, माइनस माइनस, ये माइनस समझ में आया? ये माइनस हो गया, माइनस को ढक लो भैया। बी की वैल्यू बताइए क्या है? बी की वैल्यू, बी मतलब क्या होता है? यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक क्या है? माइनस थ्री माइनस के, तो माइनस थ्री माइनस के, ये हो गया बी। अपान ए का मतलब क्या होता है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 2। ठीक है, ये हो गया ए की वैल्यू। बात समझ में आ गया? बी की वैल्यू रख दिया, ए की वैल्यू। अब बेटा ये बताओ आराम से, आराम से, अल्फा और माइनस अल्फा एक दूसरे को खा जाएंगे, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। बराबर बराबर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा? 3 माइनस की, नीचे आ जाओ, 2 बचा। 2 यहां भाग है, यहां जाके क्या हो जाएगा? गुणा। 2 शून्य शून्य, बराबर इधर क्या बचा? 3 माइनस की। आगे चलो बेटा, ऋण के इधर आएगा, धन के हो जाएगा, और इधर क्या बचा? 3, तो के बराबर 3 आ गया। कौन सा आंसर सही है? ये वाला। समझ में आ गया? तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है। दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया। अब आइए, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। द्विघात समीकरण, इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसके क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल ज्ञात करना मतलब यक्स ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने की कई विधियां हमने आपको पढ़ाई हैं? 3 विधियां, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य विधि, और लास्ट में बीच वाला स्प्लिट करके, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके, समीकरण का क्या करके? गुणनखंड करके। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं। वैसे भी आप मूल बहुत सारे सवालों में हमने निकलवाए हैं आपके, कम से कम 40-50 क्वेश्चन ऐसे जरूर किए हैं आपको क्लास में, जिसमें हमने अच्छे से अच्छा, कठिन से कठिन क्वेश्चन के मूल और शून्य कैसे निकालते हैं, हमने तीनों मेथड से आपको पढ़ाया है। आज चलिए इसके मूल ज्ञात करने हैं। अब इसमें 2 विधियां हैं। द्वितीय विधि श्रीधराचार्य से यहाँ किया हुआ है, इसको समझा देंगे, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर किस विधि से करने जा रहे हैं? बीच वाला तोड़कर, गुणनखंड करके। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हम कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड करके। तो आओ भैया इसका गुणनखंड किया जाए। गुणनखंड करके मूल ज्ञात करेंगे। अब इसका गुणनखंड करना है, तो आइए ध्यान से देखें, हन से बीच वाला तोड़ के करना है। यही है एक्स की 1 घात वाला, ये 2 घात 1 घात, ये बिना एक्स वाला है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं भैया, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये वाला भी ज्यों का त्यों लिखते हैं, ये पूरा बिना एक्स वाला ज्यों का त्यों। क्या लिखेंगे भैया? माइनस m गुणे m+3, और इधर क्या बचा? 0। अच्छा ये बताओ, ये जो बीच वाला नंबर है बेटे -3, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। कै भाग में तोड़ते हैं? 2 भाग में। ऐसे 2 नंबर में तोड़ते हैं जिनका, इन दोनों नंबरों का, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कितना है? गुणा कितना है? इनके गुणा के बराबर।
इनके गुणा मतलब यहाँ एक है और यहाँ है माइनस एम प्लस 3, इनके गुणा के बराबर आए। इसको -3 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनका गुणा, इन दोनों का गुणा इनके गुणा के बराबर आए, यानी एक गुणे इतना के बराबर आए गुणा, यानी कितना है -m प्लस 3 एक कम माइनस m प्लस 3, ये आए -m और ब्रैकेट में m प्लस 3, -m और ब्रैकेट में m प्लस 3। अच्छा, कोई कीड़ा आ जाता है, ठीक। ये देखो -m प्लस 3, ठीक है। इन दोनों का गुणा इनके गुणा के बराबर हो, इन दोनों का गुणा किसके बराबर हो, ऐसे दो नंबर लाइए जिनका गुणा किसके बराबर हो, इन दोनों के। -m प्लस 3 एक कम -m प्लस 3, और इन दोनों का जोड़ कितना हो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों आराम से बताइए, इन दोनों का जोड़ कितना हो -3, क्योंकि भैया -3 को ही तो तोड़ रहे हो, तो इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए -3। बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं, बताइए, यहीं से पता चल जाएगा साफ साफ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक नंबर हो जाएगा m और एक नंबर हो जाएगा m प्लस 3, भाई गुणा करके भी तो यही लाना है। एक नंबर हो जाएगा -m, यही ले लो, और एक नंबर m प्लस 3। देखिए काम बनता कि बिगड़ता, एक नंबर -m ले रहे हैं, चलो, और एक नंबर ले रहे हैं m प्लस 3, दोनों का गुणा करोगे तो ये तो काम बनता, लेकिन दोनों को जोड़ के देखो, एक नंबर -m और दूसरा नंबर m प्लस 3, देखिए काम बन रहा है कि नहीं, जोड़ो जरा, गुणा करने पे तो ये आ रहा है, ये दोनों नंबर लेने पे ये काम बन रहा है। अब दोनों जोड़ के देखो जरा, -m प्लस m कट जाएगा, +3 आएगा, क्या बचेगा +3, जबकि लाना क्या है -3, यानी काम नहीं बन रहा है। तो अब हम लोग दूसरा दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए, दिमाग हम दूसरे तरीके से लगाएंगे, नंबर यही लेंगे बट ये माइनस इसके सामने लगा देंगे, देखिए काम बनता है, बन जाना चाहिए, देखिए ध्यान से बन जाएगा काम, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। चलिए पहला नंबर क्या लेंगे बेटा m, पहला नंबर क्या लेंगे बेटा m, और दूसरा नंबर क्या लेंगे, ये माइनस इसके साथ, दूसरा नंबर क्या लेंगे -m प्लस 3, समझ आया। अब दोनों का गुणा करेंगे बेटे तो प्लस इंटू माइनस माइनस m गुणे m प्लस 3, ठीक है। अच्छा आप दोनों को जोड़ के देखो जरा, पहला नंबर क्या है m और दूसरा नंबर क्या है -m प्लस 3। अब एक काम करो, जोड़ के देखो तो प्लस m और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -m और माइनस इंटू प्लस -3। अब दोनों जोड़ो, ये कट जाएगा, -3 आ गया। तो बताओ पहला नंबर क्या होगा बालक, पहला नंबर हो जाएगा m और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा सा लिखे, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा नंबर हो जाएगा -m प्लस 3, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा -m प्लस 3। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर। और ये याद रखिएगा x दोनों जगह लगाया जाता है, यहां भी पहले वाले नंबर के बगल में भी और दूसरे वाले नंबर के भी बगल में क्या रहेगा x, समझ आ गया। तो -3x को दो नंबर में आपने तोड़ दिया, ये और ये सॉल्व करो यही आएगा। और ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक नंबर है +m तो +m और दूसरा नंबर क्या है -m प्लस 3 x दोनों जगह हो गया। एक नंबर क्या है बेटा +m तो +m, ठीक है। अच्छा अगर इनको सॉल्व करो तो यही आएगा +mx -mx कट गया और -3x आ गया, ठीक है, -3x, सही है। अब एक काम करते हैं, दो का जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेंगे, जो चीज कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते हैं। भाई यहाँ x की 2 घात है, यहाँ x की 1 घात है, x की 2 घात x की 1 घात, एक x दोनों में मौजूद है तो कॉमन हो गया। अब x से इसमें डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, एक x तो बचेगा ना, फिर ये x से प्लस
प्लस एक्स से इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, प्लस यक्स से यक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, यम बचेगा। इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन लें कि जो यहां ब्रैकेट में आया है वही यहां भी ब्रैकेट में आए, और बराबर जीरो है तो बराबर जीरो। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? भैया यम तो अलग से नहीं दिख रहा है, हाँ ब्रैकेट में m+3 है, ब्रैकेट में m+3 है। अब सवाल उठता है क्या यक्स यहाँ है? यक्स है, यहाँ यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं है। m+3 तो कॉमन है। अब सवाल उठता है -m+3 कॉमन ले या +m+3? केवल m+3 कॉमन ले कि -m+3? बेटा ध्यान से रहे, यही ब्रैकेट में आना चाहिए। -m+3 कॉमन लो बेटा। क्या कॉमन लो? -m+3। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड। इससे इसमें डिवाइड करो, माइनस से माइनस में डिवाइड करोगे प्लस, और प्लस आना भी चाहिए। m+3 कट गया, क्या बचेगा, यक्स। देखो बहुत सही, यक्स आ गया। अब इससे इसमें डिवाइड करो, माइनस से माइनस में प्लस, m+3 कट गया, क्या बचा, यम। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? x+m क्या हो गया, कॉमन। x+m कॉमन। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक टर्म में डिवाइड करते हैं। इससे ये कट गया, क्या बचेगा यहाँ मित्रों, यक्स माइनस, इससे ये कट गया, क्या बचेगा ब्रैकेट में यहाँ m+3 बचेगा, और इधर क्या बचा बच्चों, 0। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे दो नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दोनों का गुणा है। दो नंबर का गुणा 0 कब होता है? या तो पहले वाला 0 हो या तो दूसरे वाला 0 हो। तो अगर या तो पहला वाला 0 होगा, x+m 0 होगा, या तो दूसरा वाला 0, दूसरा वाला क्या है, x-m+3, ये 0। समझ में आ गया? x+m 0 हो या तो ये 0। इसको सॉल्व करो, +m उधर गया तो क्या हो जाएगा, -m। यहां सॉल्व करो, x बराबर क्या आ जाएगा, -m+3, पूरा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +m+3। -m+3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +m+3। तो यहां से दो मान x के दोनों मूल आ गए। अब बेटा ये वाला प्रोसेस आपको कैसा लगा? मूल ज्ञात करने का ये एक तरीका है। कई बच्चे ऐसे सोच ही नहीं पाते परीक्षा में, उनके लिए ये विधि से भी आप लगा सकते हैं। जो बच्चे ऐसी विधि से नहीं लगा सकते वो ऐसे लगाए। बात समझ में आया? तो आइए द्वितीय विधि को हम देखते हैं यहाँ ध्यान से। पहले तो ये समीकरण दिया हुआ है द्विघात का, वही नोट कर लिया। इसकी तुलना किससे करेंगे हम लोग? इसकी तुलना बेटे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे, द्विघात के व्यापक समीकरण से। अगर तुलना करके देखें तो x² सेम है, तो a बराबर क्या आ गया, 1। x को एक जगह कैद कर लें तो +b बराबर -3, यानी b बराबर क्या आ गया, -3। और यहाँ अचर पद c है, वो पूरे पूरे किसके बराबर हो गया, -mm+3 के। तो c बराबर क्या हो गया बेटा, c बराबर या +c बराबर -mm+3। c बराबर क्या हो गया, -mm+3। ABC आने के बाद बच्चों हम लोग बेटे d बराबर d निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर का सूत्र होता है v² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, -3, उसका स्क्वायर -4। a की वैल्यू बेटे क्या है, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी सी है, c की वैल्यू है -mm+3। -3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर, -3 × -3 +9 होगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है बेटा, -3 × -3 क्या हो जाएगा, +9। ठीक है, आगे चलिए। माइनस × माइनस फिर से प्लस, 4 एकम 4 m+3, 4 m+3, 9 को 9, प्लस को प्लस, 4m का अंदर मल्टीप्लाई करिए, m की एक घात है यहाँ, 4m × m, तो 4 एकम 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 एकम 4, यम की एक गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यम की कै घात हो जाएगी बेटे, 2 घात हो जाएगी। बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए, तो 4m की 2 घात प्लस 4 तियां 12m, 4 तियां 12m। आगे चलिए, 2 घात वाला पहले लिख लिया मैंने,
और कुछ नहीं किया है। फिर एक घात वाला लिख लिया यम की, एक घात वाला, फिर बिना यम वाला लिख लिया, सीक्वेंस में लिख लिया। अब बेटे आपको एक दिन पढ़ाए थे, जब ऐसे दो तरफ किनारे वाले ऐसे हों जिनका वर्गमूल मिल जाए, उनका वर्गमूल, और जिसका वर्गमूल ना मिले उसका चिन्ह। तो बताओ इसका वर्गमूल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? भाई 4 का वर्गमूल 2 होता है, m स्क्वायर का वर्गमूल यम होता है। तो बताओ बेटा इसका वर्गमूल मिल रहा है कि नहीं? तो ले लो, इसका वर्गमूल 2m। 12 का वर्गमूल कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है, तो 12 वाले का चिन्ह ले लिए, इसके चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका वर्गमूल नहीं तो इसका चिन्ह लेना है, इसका वर्गमूल मिल जाएगा तो ले लो वर्गमूल। 9 का वर्गमूल क्या होता है बेटे? 3 होता है। ठीक है, अब जो आए उसका पूरे का क्या कर देते हैं? वर्ग। तो अब इसको अगर हल करके देखो यही आएगा, करके देख लो भाई, इसको हल करके देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर पहले पद का वर्ग, 2m का वर्ग क्या होगा? 4m का वर्ग। भाई 2 का वर्ग 4 और m का वर्ग क्या होगा? m का वर्ग। धन दूसरे पद का वर्ग, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। धन 2 गुना, धन 2 गुना पहला पद 2m गुणे दूसरा पद 3, ये सॉल्व करोगे 12 आएगा। 2 दूनी 4 3 12m। यानी मैंने अगर इस पूरे के जगह पे ये लिख दिया है तो कोई गलत नहीं किया है। तो मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी करना कैसे इस सवाल में। यहाँ भी देखो इतनी आसान है। अब देखो ये इस चीज को अगर आप नहीं देख पा रहे हो, जो चीज मैं बता रहा हूं, तो भैया प्रॉब्लम होगी। भाई इस पूरे को ये लिखना है। अब श्रीधराचार्य से मूल का क्या सूत्र होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x को x, माइनस बराबर को बराबर, माइनस को माइनस, b के जगह पे क्या आएगा बेटे? b के जगह पे -3। तो देखो ये माइनस पहले से ही है और b स्वयं -3 है, याद रखिएगा। प्लस माइनस अंडर रूट डी के जगह 2m प्लस 3 का स्क्वायर, तो डी के जगह 2m प्लस 3 का स्क्वायर, और नीचे 2, a के जगह पे कितना है? 1। आगे सॉल्व कीजिए, x माइनस इंटू माइनस प्लस 3, प्लस माइनस। भैया जब इसका वर्गमूल लोगे तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को खा जाएंगे, केवल क्या बचेगा? 2m प्लस 3 बचेगा, और नीचे 2 एकदम 2। अब यहाँ 2 चिन्ह है, प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पर 2 चिन्हों में से एक चिन्ह हम लेने जा रहे हैं। चलिए, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा बच्चों? प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा? प्लस चिन्ह लेंगे तो चलिए बीच में प्लस वाला लें, तो x बराबर प्लस 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन 2, और माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 3 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 कितना हो जाएगा? 6, और ये 2m प्लस 6 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ध्यान से, x को x, 3 को 3, माइनस 2m और -3, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी -2m और -3 अपॉन 2। अच्छा ये बताओ बेटा, ये दोनों का अपान है, अलग अलग कर लो। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2m का अपान 2 और 6 का भी अपान 2। 2 से 2 कट गया, m बचा, और 6 में 2 से भाग किया 3 बचा। तो पहला मूल m प्लस 3, देखो एक मूल m प्लस 3 आया है, और इसको सॉल्व करो बेटा, +3 और -3 कट जाएगा, -2m बटे 2, -2m बटे 2 आएगा, -2m और बटे 2, 2 से 2 कट गया, -m, x बराबर क्या आ गया? -m। ये भी मैच हो गया। अब आपके ऊपर है कौन सी विधि आप यूज करते हैं। अगर परीक्षा में बीच वाला पद आप तोड़ पा रहे हैं तोड़ के करिए, नहीं तो यही वाला अस्त्र यूज कर लीजिए। धन्यवाद। आपको नोट्स में भेज रहा हूं, आप बढ़िया से ये नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए।